हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप लोग कैसे माय डियर स्टूडेंट्स? सब बढ़िया। ओके माय डियर स्टूडेंट, आज जो मैं फिर लेकर आ रहा हूँ सेकंड वीडियो है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स का है, जो स्टैंडर्ड 9, 10 और खास के स्पेशलिस्ट जो नीट और आईआईटी जेईई और इंटरमीडिएट वाले जो स्टूडेंट्स है उन लोगों के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स का मैं इससे पहले वीडियो लेकर आया था। उसमें था व्हाट इज द फिजिक्स, फिजिक्स क्या होता है, फिर आपको कांस्टेंट वैल्यू जो बेसिक कांस्टेंट वैल्यू है फिजिक्स में जो हमेशा वही रहती है वो भी मैं लेकर आया था। जैसे एक्सेलरेशन का है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का है, गैस कांस्टेंट का, प्लांक कांस्टेंट का है, और आपको मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है, मास ऑफ द प्रोटॉन्स है, ये सब कांस्टेंट वैल्यू मैंने लिखाया था। और प्लस मैंने इससे पहले दिखाया था क्या, इससे पहले वाले वीडियो में व्हाट इज द फिजिक्स, फिजिकल क्वांटिटी क्या है एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या है, प्लस हमें टाइप्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या है, इसके बारे में मैंने बताया था। इससे पहले वाला वीडियो जरूर देख लेना। लेकिन उन सभी में सबसे इंपॉर्टेंट जो वीडियो हमारे स्टूडेंट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के ऊपर पूरी जानकारी रखना, उसके ऊपर पूरा प्रॉब्लम को अपने कमांड में करना, आपके लिए फिजिक्स का कॉन्सेप्ट बहुत आसान हो जाएगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्सेप्ट फिजिक्स का। तो क्या बोला, इट्स एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स जर्नी। यानी जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट जब कोई एक्चुअल पाथ को, कोई एक्चुअल दूरी को कवर करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए जैसे सपोज कीजिए ये आपको ये ऑब्जेक्ट है, यहां तक इसकी मंजिल पहुंचने के लिए ए टू बी तक अगर पहुंचना है तो उसको कई रास्ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ऐसे भी जा सकता है, ये यहां से यहां तक पहुंच सकता है, दूसरे ऐसे भी पहुंच सकता है, तीसरे में क्या स्ट्रेट भी पहुंच सकता है, चौथे में ऐसे भी जा सकता है। कई रास्ता, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं अलग अलग। लेकिन ये सारे ये पर्सन अगर ऐसे भी जाएंगे तो यहाँ मंजिल पहुंचेंगे, ऐसे भी जाएंगे तो वो मंजिल पहुंचेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा हमको देखना वेरियस पाथ है, कितना अलग अलग पाथ यहाँ पर दिखलाया गया। एक ही जगह पर पर्सन खड़ा हुआ, उसको बी तक जाने के लिए अलग अलग पाथ, अलग अलग रास्ते हैं। लेकिन उसमें क्या हो रहा है माय डियर स्टूडेंट, दूरी तय करने में यानी समय ज्यादा लगेगा, वक्त ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, ये आपको डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो रहेगा माय डियर स्टूडेंट, अब हमको यहाँ क्या है, उसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। जैसे द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जहां पर यानी वो बंदा, वो ऑब्जेक्ट खड़ा है और एकदम उससे सामने जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में जो वो बंदा है, जो फाइनल यानी आपको पॉइंट पर जब पहुंच जाएगा तो इनिशियल पॉइंट जहां पर वो खड़ा वो इनिशियल पॉइंट कहलाता है। जब बंदा मंजिल तक पहुंचता है उसको क्या कहते हैं, फाइनल पॉइंट कहते हैं। तो वही हमको क्या कहना है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट सबसे शॉर्ट रूट वाला जो डिस्टेंस है बिटवीन इनिशियल पॉइंट जहां से वो चल रहा है और एंड द फाइनल जहां तक वो पहुंचा इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। उसको हम क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट। यानी ये ऑब्जेक्ट यहां से चल के सबसे शॉर्ट जो डिस्टेंस ये कवर कर रहा है दैट इज कॉल्ड, इस लाइन को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। अब आइए माय डियर स्टूडेंट्स में क्या बोल रहा है, फिक्स्ड डायरेक्शन। फिक्स्ड डायरेक्शन जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। समझ में आ रहा है, फिक्स्ड डायरेक्शन, ये फिक्स्ड डायरेक्शन है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, यानी शॉर्टेस्ट डायरेक्शन एंड द फिक्स्ड डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, शॉर्टेस्ट डायरेक्शन रहेंगे और फिक्स्ड डायरेक्शन रहेंगे ये डिस्टेंस में। और ये आपको क्या डिस्टेंस में, डिस्प्लेसमेंट में क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डायरेक्शन एंड फिक्स्ड डायरेक्शन रहेंगे। डिस्टेंस में क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, डिस्टेंस इज द स्केलर क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी होता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, स्केलर क्वांटिटी, मेजरमेंट ऑफ द पाथ इज कॉल्ड द डिस्टेंस। अब मेजरमेंट ऑफ द पाथ, अलग अलग रास्ते हैं, उसमें शॉर्टेस्ट रास्ते भी हैं, बहुत सारे रास्ते, हर रास्ते से जो जा रहा है वो डिस्टेंस कहला रहा है। लेकिन हर रास्ते में सबसे शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस है जो रास्ते से जा रहा है वो डिस्प्लेसमेंट कहला रहा है। ओके, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में समझ गया। मान लीजिए एक मंजिल से दूसरे मंजिल तक पहुंचने के लिए उसको 4 रास्ते मिल रहे हैं, उन चारों रास्ते तक अगर वो जा रहा है तो वो सब डिस्टेंस कहला रहा है। लेकिन उनमें से सबसे शॉर्ट वाले रास्ते से अगर वो गया तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ओके, चलिए ठीक है। तब आइए हमको ये मेजरमेंट ऑफ द पाथ इज कॉल्ड द डिस्टेंस। ओके, अब यहाँ पर देखना माय डियर स्टूडेंट्स आगे क्या है, ये डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में अभी आपको
फुल बताया कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्टेंस जो है कई रास्ते से, जब कोई ऑब्जेक्ट एक रास्ते से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है तो उसको कई रास्ते मिलते हैं, उसको हम क्या करते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। उन कई रास्तों में सबसे शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस को तय करता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ओके, अब आइए इसी के ऊपर कुछ प्रॉब्लम को मैं समझता हूं माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं देख रहा हूं कि ये जो हमारे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के ऊपर जो प्रॉब्लम है ये कहां पर काम देगा माय डियर स्टूडेंट। सबसे पहले नीट के लिए काम देगा, आईआईटी जेईई के लिए काम देगा, उसके बाद एमसेट के लिए काम देगा, उसके बाद पॉलीसेट के लिए काम देगा, उसके बीएससी लेवल के लिए भी जो फिजिक्स से रिलेटेड है उन लोगों के लिए काम देगा। इंटर के लिए तो 100% देगा, 10 के लिए 100% ये काम देगा, 7, 8, 9 के लिए भी ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स है, ये साइंस का बेसिक्स है, इसलिए सही जगह पर काम देगा। इसलिए सारे लोग इसको वीडियो को देखें। अब आइए माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमको देखना क्या है कि सबसे पहले हमको यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के में क्या बोला, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में मैं प्रॉब्लम लेके आया, एक फिगर पहले दिया हूं, उसके ऊपर आपको प्रॉब्लम बनाना है। तो सबसे पहले देखिए हमको क्या है, ये ए से ABCD एक डिस्टेंस है। ओके, ए से बी तक जाने में उसको 40 मिनट यानी आपको कहता है मीटर तय करता है। फिर यानी बी से सी का जो डिस्टेंस जो दूरी है वो 30 मीटर है और सी से डी का जो डिस्टेंस है माय डिस्टेंस वो 20 यानी मीटर है। अब उसके बाद बी से रिवर्स में जो है ए टू ई के लिए जो है वो 10 मीटर है। तो अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, ए टू डी तक का यानी आपको दूरी को फाइंड आउट करना है। ए से जो एक ऑब्जेक्ट ए के पर है वो डी तक जब जाएगा तो उसको कितना मीटर दूरी तय करना पड़ेगा, ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। आइए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको देख लेता हूं। पहले ए टू डी बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या ए टू डी बोल रहा है, तो ए टू डी के मतलब क्या, 40 प्लस, पहले लिख देते हैं फर्स्ट ए टू डी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ए टू डी के लिए हमको क्या करना, कितना 40 प्लस सबको ऐड कर देना 30 प्लस 20, हाउ मच कितना होगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया 60 प्लस 30 90 मीटर। ये 90 मीटर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, ये डिस्टेंस हुआ। तो यहां पर डिस्टेंस लिख लीजिएगा, क्या होगा ये डिस्टेंस। डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना आ गया 90 मीटर। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब आइए डिस्प्लेसमेंट में, किसी का डिस्प्लेसमेंट तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आपको क्या हो रहा है ए टू डी 90 मीटर निकला, तो यानी डायरेक्ट आप 90 मीटर क्या बोलेगा, आपको डिस्प्लेसमेंट भी 90 मीटर आएगा, 90 मीटर। ओके, इसमें कुछ नहीं है क्योंकि ए से डी तक जो जाने में लगा तो वही स्ट्रेट वे जो है यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के लिए है। अब आइए फिर हमको क्या बोल रहा माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखना सेकंड में क्या है, ए टू डी टू सी बोला। तो मैंने आपको क्या बताया था माय डियर स्टूडेंट्स, ए टू डी की वैल्यू कितनी निकली थी हमारे पास 90, तो ए टू डी टू सी। ओके, अब इसको क्या लिखेंगे, ए टू डी हमारे पास कितना निकला 90 निकला माय डियर स्टूडेंट, तो 90 लिखेंगे प्लस सी की वैल्यू कितनी है 20 इक्वल टू कितना हो गया 110 मीटर हो गया मीटर। ये किसका निकला माय डियर स्टूडेंट्स, डिस्टेंस का निकला, डिस्टेंस है ये। डिस्टेंस हो गया। ओके, अब आइए डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, हमको डिस्प्लेसमेंट देखना माय डियर स्टूडेंट, क्या बोल रहा ए टू डी टू सी है, तो ए टू डी हमको कितना हो गया, अब हमको देखना ए टू डी
सी रिवर्स, रिवर्स फिर सी बोल रहा है, तो हमको क्या करना है यहाँ पर डायरेक्ट ए की वैल्यू 40 और सी की वैल्यू रिवर्स में, इधर डी किधर है, डी यहाँ, लेकिन उसके से रिवर्स फिर हम सी पर जा रहे हैं, तो यहाँ ये वाले पकड़ेंगे सी की, क्योंकि रिवर्स ए टू डी के बाद सी रिवर्स है, तो ये वाले पकड़ेंगे। तो क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, आपको 40 प्लस 30 इक्वल टू कितना हो गया 70 मीटर। ओके, डी तक जाके फिर रिवर्स आया, तो इसका ये वैल्यू जो होगा सी की हो जाएगी, तो सी 40 प्लस आपको 30, डी की वैल्यू नहीं लिखेंगे आप। अब आइए थर्ड में क्या बोल रहा है, देखिए माय डियर स्टूडेंट, थर्ड में क्या बोल रहा है, थर्ड में आपको ए टू बी टू ई बोल रहा है। थर्ड में क्या बोल रहा है, ए टू बी टू ई, तो हमको ए टू बी टू ई बोल रहा है, ए टू बी, उसके रिवर्स में ई, तो यहाँ पर गौर से करना, पहले तो यहाँ पर लिख लीजिए डिस्टेंस लिखिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू ए टू बी टू ई। अब यहां पर हमको क्या देखना है, रेशियो गौर करना, ए टू बी टू ई बोल रहा, यानी ए टू बी सही जा रहा, लेकिन रिवर्स फिर ई तक आ रहा, तो यहाँ ये जो बी है वो बी की वैल्यू नहीं होगी, बल्कि बी की जगह पर ही ए होगी, क्योंकि हमको कहा जा रहा ए टू बी टू ई बोल रहा, यानी ये वैल्यू फिर इसकी जो ए की वैल्यू है वही डबल होगी, जैसे यहाँ पर हुआ सी की वैल्यू देना होगा बल्कि बी की वैल्यू हुई, यहाँ बी की वैल्यू ना होगा फिर ए की वैल्यू होगी। ओके, थर्ड में देखिए क्या हो रहा, थर्ड में हमारे पास क्या बोला हमारे स्टूडेंट, ए टू बी टू ई बताया, तो हमको सबसे पहले देखना है ए टू बी, उसके रिवर्स में ई आ रहा है, तो हमको क्या होगा हमारे स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमको ये देखना है ए टू बी रिवर्स ए की तरफ आ रहा है, तो हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 40 प्लस 40, बी की वैल्यू नहीं आएगी, रिवर्स में आ रहा है, इसलिए ए टू बी टू ई हो रहा है, तो 40 यानी बी की वैल्यू भी क्या हो जाएगा रिवर्स में, तो ए ही के पॉइंट पर आएगा 40 प्लस 40, उसके बाद ई की ए का वैल्यू कितना 10 है, तो 10 लिखा, तो कितना हो गया 40 प्लस 10 कितना हो गया 90 हो गया, तो 90 क्या हो गया हमारे डिस्टेंस, ये हो गया आपको डिस्टेंस निकल गया। अब आइए डिस्प्लेसमेंट में क्या कहला रहा है, डिस्प्लेसमेंट में हम देखना है कि हमको यहाँ से आगे जब बढ़ा इधर नेगेटिव पॉइंट आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू -10 मीटर्स, मीटर्स लिख दीजिए मीटर्स। अब आइए उसके बाद हमारे पास माइग्रेशन लास्ट जो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है ए टू बी टू ई बोल रहा है, अब ए टू बी टू ई देखना हमको माइग्रेशन ए से बी टू ई, अब यहाँ पर रिवर्स फिर ए की तरफ हो रहा है, ए टू बी टू ए बोल रहा है, ए की तरफ, तो ए की वैल्यू जो रहेगा ए टू ए, तो डिस्टेंस में क्या लिखेंगे, तो 40 प्लस 40, डी नहीं लिखना क्योंकि ए की तरफ फिर किया, तो हम आपको ए 40 प्लस 40 कितना हो जाएगा माइग्रेशन, 40 प्लस 40 80 जब होगा माइग्रेशन ई मीटर्स क्या होगा, ये आपको डिस्टेंस होगा, तो इसका आप ध्यान रखें कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जब ए से शुरू हो रहा ए पर जाकर खत्म हो रहा तो ऑटोमेटिक वो 0 होगा डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या लिखेंगे 0 मीटर्स। ओके, आई होप कि आपको ये चीज पूरा समझ में आया। अब आइए मैं सेकंड वीडियो में सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ। सबसे पहले ये जान लीजिए माय डिस्टेंस से क्या होता है कि कुछ मेन पॉइंट पे याद रखना जरूरी रहता है, तो जैसे डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है माय डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी डिस्टेंस की वैल्यू जो होती है वो ग्रेटर देन किससे होती है, डिस्प्लेसमेंट के ग्रेटर देन होती है या फिर इक्वल टू होती है, याद रखिएगा डिस्टेंस यानी ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये आपको क्योंकि नीट वगैरह में क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिएगा आगे मैं उस एमसेट में भी या फिर आपको चाहे बीएससी वगैरह फिर इंटरमीडिएट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या, डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव एंड जीरो, यानी आपको डिस्प्लेसमेंट क्या होता या तो यानी आप पॉजिटिव भी रहेगा या नेगेटिव भी रहेगा या जीरो भी होगा, जिसमें अभी सब चीज हम देखने को हमको मिला कि हमको डिस्प्लेसमेंट कितना आया 90 मीटर भी आया माय डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद हमको देखने में क्या मिला दूसरे में भी कि डिस्प्लेसमेंट क्या आया, वो भी पॉजिटिव में आया। तीसरे में हमारे को देखने को मिला कि आपको डिस्प्लेसमेंट क्या आया माय डियर स्टूडेंट्स, नेगेटिव में आया। और चौथे में हमको देखने को मिला कि डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या आया, जीरो आया। इसके मतलब यहाँ जो हम पॉइंट दे रहे हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे नीट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप लोग ध्यान दे करके प्लीज आप तमाम इंटरमीडिएट
और एमसेट और नीट वाले स्टूडेंट इसको देखें और पॉइंट को अपने रिमेंबर अपने माइंड में फिक्स कर लें। उसके बाद देखें, इफ ए बॉडी इज इन मोशन देन द डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। जब कोई भी बॉडी अगर मोशन में होगी तो हमेशा क्या होगी माय डियर स्टूडेंट्स, वो पॉजिटिव, इसमें निगेटिव में नहीं होगी और जीरो में नहीं होगी। तो ये हो गया। उसके बाद ये फिर अब क्वेश्चन देखिए, नीट में और जेडब्ल्यू और एमसेट में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए कौन सा, इफ ए बॉडी इज मूविंग, क्वेश्चन एक्स वाई जेड पूछ रहा है, इफ ए बॉडी मूविंग देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन आगे क्वेश्चन क्या बोला है कि डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस बोल रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट ऊपर है और डिवाइडेड बाय में क्या है, डिस्टेंस है, तब क्या होगा इज इक्वल टू व्हाट। इसमें से चार में से कौन सा यानी ऑप्शन सही है वो पूछ रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट बाय एनी डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट। तो पहला बोल रहा है कि लेस देन यूनिटी होगा, सेकंड में बोल रहा है ग्रेटर देन यूनिटी होगा, थर्ड में बोल रहा है आपको सी पार्ट में कि सी में क्या बोल रहा है, लेस देन इक्वल टू यूनिटी होगा, या डी में ग्रेटर देन एंड इक्वल टू यूनिटी होगा। तो आइए मैं एक के बाद एक समझता हूं। लेस देन यूनिटी तो नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास क्या बोल रहा है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस बोल रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट ऊपर है डिस्टेंस नीचे है। तो हमारे पास क्या बोल रहा है, डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी डिस्टेंस जो बड़ा है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा है या उसके इक्वल है। तो यहाँ पर यानी डिस्टेंस नहीं है बल्कि डिस्प्लेसमेंट एक है, आपको क्या दे रहा है, डिस्टेंस नीचे दे रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट बड़ा बोल रहा है जबकि इसमें डिस्टेंस बड़ा बोल रहा है। इसके मतलब ये गलत है, ये नहीं होगा, नंबर वन। नंबर टू में क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन एनी यूनिटी। तो ग्रेटर देन यूनिटी यानी डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन नहीं है, ये भी गलत हो गया, साबित हो गया, ग्रेटर देन नहीं है। उसके बाद क्या बोल रहा है, तीसरा में लेस देन इक्वल टू यूनिटी। अब लेस देन इक्वल टू यानी ये डिस्प्लेसमेंट जो है लेस देन किससे, यानी आपको डिस्टेंस है, एंड इक्वल भी बोल रहा है। तो हमको देखिए अगर हम ऐसे इधर से पढ़ रहे हैं तो डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट, अगर हम उस तरह से पढ़ेंगे तो डिस्प्लेसमेंट लेस देन इक्वल टू किसका हो जाएगा, आपको लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस हो जाएगा। तो इसके मतलब सी इज राइट। ओके माय डियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा? ओके चलिए, तो यहाँ पर क्या लिखेगा माय डियर स्टूडेंट, सी लिखेगा आंसर में। आंसर में क्या होगा, सी होगा। आइए आप फिर आगे फिर मोर क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। अभी उधर से एक क्वेश्चन लिया, एक 20 मिनट में फिर क्वेश्चन दे रहा हूं मैं नॉमेरिकल प्रैक्टिस के लिए। मैं क्या दे रहा हूं, ये आपको ग्राफ है। अब यहां से एक क्या है, ऑब्जेक्ट जो चलना शुरू कर रहा है यहां से, उसके बाद यहाँ पर एक कर्व बना और उसके फिर यहाँ चला, फिर कर्व बन के यहाँ तक यानी बी तक पहुंच रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो आपको रेडियस है वो कितना हो रहा है माय डियर स्टूडेंट, 7 मीटर है। और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो 20 मीटर दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक कितना दे रहा है, 10 मीटर दे रहा है। यहाँ से यहाँ तक का ये बड़ा, तो इसका रेडियस इस सेंटर से क्या हो रहा है माय डियर स्टूडेंट, 14 मीटर है, और यहाँ से 25 मीटर है बी तक। तो पूछ रहा फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट भी मालूम करना है, यहाँ से यहाँ तक ये ऑब्जेक्ट को पहुंचने में कितना डिस्प्लेसमेंट आएगा और कितना डिस्टेंस लगेगा, दोनों मालूम करना। तो आइए कैसे मालूम होता है देखते हैं। सबसे पहले हमको देखना है डिस्टेंस। डिस्टेंस में क्या करना, जो आपको 20 दे रहा है तो पहले सबसे पहले 20 लिखिएगा, 20। उसके बाद प्लस देना माय डिस्टेंस, क्या होगा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हो गया। अभी कर्व है, कर्व में आपको सबसे पहले एक समझना कि अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, कोई पर्सन ये चलना शुरू किया किसी सर्कल के ऊपर, जब 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है तो ये रेडियस है, r/2 तो हम कहेंगे इसको, क्योंकि ये हाफ है। रेडियस क्या होता है, रेडियस प्लस रेडियस, यानी d इज इक्वल टू क्या होता है, 2r होता है। d इज इक्वल टू ये यहाँ से यहाँ तक क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, d कहलाता है, लेकिन हाफ क्वेश्चन है तो ये r प्लस ये r प्लस r 2r होता है, और d इज इक्वल टू क्या होगा। अब हमको यानी ये हाफ हो रहा, r/2 हो रहा, तो ये आपको रेडियस जब पूरा 1 सर्कल कवर करता है, स्ट्रेच द कवर टू 2 पाई r डिवाइडेड बाय 2 होता है, 2 गेट कैंसिल होता है, क्या होता है पाई r, यानी 180 डिग्री। अगर यहाँ से यहाँ तक हो रहा तो 180 डिग्री यानी आपको उसके बाद r है, यानी पाई r होता है। अब हमको यहाँ पर देखना भाई डिस्टेंस, क्या करना हमको, सेम चीज, पाई की वैल्यू कितनी होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है 22 डिवाइडेड बाय 7। तब हमको क्या लेंगे, यहाँ पर आपको इनटू r है, यही फार्मूला का यूटिलाइज करना हमको। यहाँ पर क्या करना, 20 प्लस उसके बाद कितना लेना, पाई 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू r बोल रहा, r कितना माय डियर स्टूडेंट्स, 7, गुड 7 है, इंटू 7 लिखेंगे।
ये किसका यहाँ से यहाँ तक कवर खत्म हो गया माय डियर स्टूडेंट, इसको देखिएगा यहाँ से यहाँ तक खत्म हो गया, फिर स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, तो फिर क्या डालना, प्लस डालना माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ प्लस करेंगे, इसको प्लस किया यहाँ पर, फिर कितना लिखना, गुड 10 ठीक बोल रहा, 10 लिखा। उसके बाद क्या करना माय डियर स्टूडेंट्स, अब प्लस डालिए, अब क्या करना माय डियर स्टूडेंट, ये देखना ये कितना है, फिर 22 डिवाइडेड बाई, अब इसके आगे मैं यहां पर लिख देता हूं 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू कितना होगा माय डियर स्टूडेंट, बताइए जल्दी, इंटू 14 है, 14 होगा, गुड 14 लिखा। उसके बाद फिर क्या करना माय डियर स्टूडेंट, इधर जाएंगे तो फिर प्लस देंगे, प्लस कितना होगा आपको 25। ओके समझ में आया 100%। अब आइए माय डियर स्टूडेंट, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, ये 20 उसके प्लस दे करके आपको पाई बाई पाई आर होता है, तो पाई की वैल्यू 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू फिर आर की वैल्यू कितनी माय डियर स्टूडेंट 7 है, फिर प्लस देंगे, इसको स्टार्ट करने के लिए प्लस 10 उसके प्लस करके फिर 22 यानी डिवाइड बाई 7 इंटू आर की वैल्यू 14 है, 14 उसके फिर पहले आपको क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, फिर प्लस दे करके 25। अब इसको कैंसिल कैसे करते हैं देखिए, ये 7 गेट कैंसिल, ठीक है, और ये 7 1 7 7 टू द 14। ओके, अब इसको क्या करना है, यहां पर देखिए आपको ये 20 हुआ, ये हमारे पास से 7 गेट कैंसिल हुआ। ओके, उसके बाद ये 7 1 7 7 टू द 14 हो गया, ठीक है। अब हमको 20 प्लस 22 कितना हो गया, 42 हो गया, प्लस 10 कितना हो गया, 52 हो गया। ओके, उसके बाद आइए फिर आपको ये 52 उधर हुआ, ये आपको 14 मल्टीप्लाई कीजिए 22 इंटू 2 44 44 प्लस 25 कितना हो गया 69 69 प्लस आपको यानी ऐड कीजिएगा 50 यानी 69 प्लस आपको 52, ये जाके कितना 121 आ गया। तो 121 क्या आएगा, डिस्टेंस निकल गया। अब ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत आसान है डिस्प्लेसमेंट में, बस जैसे जैसे उसे खाली प्लस करते जाइए। 20 लिखा माय डियर स्टूडेंट्स, प्लस कितना होगा, इसका डबल हो जाएगा, क्या होगा क्योंकि यहां से यहां तक लेंगे 14 हो जाएगा, प्लस फिर कितना हो जाएगा आपको 10 है तो 10 रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, फिर क्या होगा इसका डबल हो जाएगा क्योंकि पूरा ले लेंगे तो कितना होगा प्लस 28 प्लस कितना माय डियर स्टूडेंट लास्ट का 25 है 25। अब आइए आप कितना हो गया, ये 34 हो गया, 34 और 10 34 और 10 कितना हो गया 44 हो गया, 44 प्लस 28 अब यहाँ पर कर दीजिए 28 प्लस 25 प्लस यहाँ कितना होगा आपको 34 प्लस 10 कितना हो गया 44 कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट 12 और 5 17 का 7 1 उसके 2 2 4 8 9 यानी 97 मीटर हुआ माय डियर स्टूडेंट्स, कितना हुआ 97। फिर देख लीजिए ये 30 कितना 34 प्लस कितना हुआ 44 प्लस 25 प्लस 28। अब हमको क्या क्या 8 प्लस 4 कितना हो गया 12 प्लस 5 कितना हो गया 17 कैरी 1 तो 1 3 और 2 5 और 4 9 यानी कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट्स, इसको राइट डाउन कीजिए। इफ ए पर्सन कंप्लीट वन राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक having the radius r in the 40 second, find the displacement of the person at the end of the 2 minutes 20 second। बोल रहा है कि एक पर्सन जो है एक सर्कुलर पाथ को ट्रैक पर चलता है, उसको 40 सेकंड में एक सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करता है। तो पूछता है कि हाउ मेनी डिस्टेंस है, यानी डिस्प्लेसमेंट, हाउ मेनी डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, डिस्टेंस नहीं पूछ रहा, हाउ मेनी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन्स द एंड ऑफ द 2 मिनट्स एंड 20 सेकंड, 2 मिनट्स 20 सेकंड में वो कितना सर्कल यानी कितना आपको सर्कल पार करेगा, यानी कितना सर्कल वो बनाएगा। यानी एक सर्कल बनाने में उसको कितना माय डियर स्टूडेंट 40 सेकंड लगा, तो 2 मिनट्स 20 सेकंड में वो कितना सर्कल
कवर करेगा। तो आइए माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं कि वन राउंड देन द टाइम टेकन कितना हो रहा। सबसे पहले ये सर्कल है, ये पर्सन यहाँ से चल रहा, तो ये सर्कल एक राउंड पूरा करने में उसको 40 सेकंड लगा। तो यहाँ का आर होता है, ये इसको ए मान लिया, यहाँ तक उसको पहुंचना, तो यहाँ बी हो गया। तब हमको क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है 2r आता है, r प्लस r, यहाँ से यहाँ तक अगर पहुंचना तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो ये भी r कवर होगा, r प्लस r 2r होगा। तब वन राउंड देन द टाइम टेकन इज इक्वल टू 40 सेकंड दे रहा, क्वेश्चन में दे रहा। तो 2 मिनट एंड 20 सेकंड हाउ मच द सर्कल कवर, वो कितना करेगा। तब हम जानते हैं कि 2 into 60, एक मिनट में कितना 60 सेकंड होता। तब हमको क्या करना, 2 मिनट बोल रहा, तो 2 into 60 प्लस 20 सेकंड फिर अलग से बोल रहा, तो यानी 120 प्लस 20 सेकंड। तो 120 सेकंड हमको यहाँ पर देखना माय डियर स्टूडेंट्स, क्या बोल रहा, 120 सेकंड प्लस 20 सेकंड। तो 120 डिवाइडेड बाय क्या हो रहा, क्या करते हैं 120 डिवाइडेड बाय ये 120 डिवाइडेड बाय 40, यानी कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट, डायरेक्ट आपको 3 0 0 गेट कैंसिल, 4 1 4 4 3 12, देन 3 राउंड तो यहीं पर आ गया। एंड अब आपको ये 4 सेकंड में एक सर्कल तय कर रहा, तो ऑटोमेटिकली पूरा एक सर्कल तो 20 सेकंड में क्या होगा, हाफ सर्कल तय करेगा। तो यहाँ पर 120 सेकंड में क्या हो गया, 120 डिवाइडेड बाय, हमको एक सर्कल का 40 दे रहा, डिवाइडेड बाय 40 क्या, तो 3 यानी सर्कल 3 राउंड सर्कल यानी वो कंप्लीट करेगा, प्लस 20 सेकंड में हमको क्या करना। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आइए मैं लास्ट प्रॉब्लम की तरफ बताता हूँ। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का लास्ट प्रॉब्लम है, इसलिए जरा सा आप लोग ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स। इसमें क्या बोल रहा, एन एरोप्लेन फ्लाइज 6 मीटर इन द नॉर्थ, 8 मीटर इन द ईस्ट एंड 15 मीटर वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन। 15 मीटर क्या होता, यानी अपवर्ड डायरेक्शन ऊपर की तरफ उठता। तो पूछ रहा फाइंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एरोप्लेन। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब आइए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये आपको फिगर ड्रॉ कर लेंगे। बोल रहा है कि हमारा यानी 8 मीटर्स इन द ईस्ट, तो हम यहां से लेके माय डियर स्टूडेंट्स यहां तक मैं 8 मीटर ले लूंगा, इन द ईस्ट हो गया, ठीक है। अब हमको फिर इसका वर्टिकल क्या नीचे आएगा, और यहां पर आपको कितना बोल रहा है, 6 मीटर बोल रहा है, ठीक है। तो ये आपको क्या ट्राइंगल बना, राइट एंगल ट्राइंगल बना। राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है 90 डिग्री होता है, यहाँ पर 90 डिग्री का ट्राइंगल बन रहा है, तो ये हाइपोटेन्यूज होगा। मैं जानता हूँ वी नो दैट पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, यानी आपको पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर होता है। तो हम ये दोनों को क्या लिखेंगे, तो एच स्क्वायर नहीं लिखा तो क्या होगा, रूट अंडर डालेंगे, रूट अंडर यानी आपको 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, यानी 8 स्क्वायर का कितना होता है 64, 6 का कितना होता है 36, 64 प्लस 36 कितना होगा माय डियर स्टूडेंट, यानी आपका 100 का रूट कितना होता है 10 होता है। तो आपको ये कितना निकल गया माय डियर स्टूडेंट, 10 निकला। अब 10 मीटर जब हमको निकला तो फिर आगे बोल रहा है 15 मीटर वर्टिकल यानी अपवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन 15 मीटर। जब अपवर्ड डायरेक्शन बोला माय डियर स्टूडेंट, तो ये तो 100% है कि पी हो गया सेकंड फिगर में। तब हम क्या करना है, फिर ये वर्टिकली हो गया अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ, ये तो पी हो गया, यानी पी का क्या हो गया आपको 15, यानी अपोजिट साइड कितना 15 हो गया। अब ये हमारा जो 10 निकला ये बेस हो जाएगा, फिर हाइपोटेन्यूज निकालना है दूसरे फिगर में भी, तो फिर यहाँ पर भी क्या करना है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। तो पी की वैल्यू कितनी है 15 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर करेंगे रूट अंडर डाल के, तो 10 10 का कितना होता है 100, 15 15 का कितना होता है 225, तो 100 प्लस 225 इज इक्वल टू 325 आएगा माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम जानते हैं कि 325 का रूट नहीं होता है, तो 325 हम क्या करेंगे, आपको ऐसे हम देख करके डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, आपको 25 इंटू 13, 25 का रूट होता है 5, लेकिन 13 का रूट नहीं आता, तो सेम रूट में रख देंगे, तो 5 रूट 13 होगा। तो इस तरीके से आपका आंसर हुआ। आई होप कि मेरा ये डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का वीडियो पूरा 100% आप लोगों को समझ में आया होगा। प्लीज मैं तमाम ब्रदर एंड सिस्टर्स, माय डियर स्टूडेंट, पेरेंट्स और फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट करता हूं
कि अगर मेरे चैनल को जो भी अभी मेरे ब्रदर एंड सिस्टर आए, नए आए, पेरेंट्स नए अगर देख रहे हैं, प्लीज सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें। देखिए रात के कितनी रात हो रही है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि जो नीट वाले स्टूडेंट हैं, जो एमसेट वाले स्टूडेंट्स हैं, जो क्या इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट्स हैं, जो क्लास 9 10th के स्टूडेंट हैं, ये क्योंकि हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, यानी बेसिक से मैं उन लोगों के लिए ले जा रहा हूं। और खास उस कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स में सबसे मेन जो टॉपिक है वो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस का चैप्टर, यानी आपको टॉपिक है। मैंने उस पर प्रॉब्लम भी बताया, आपको मैं पूरा ड्राइव करके बताया। तो इसलिए आप लोग का भी एक हक होता है कि मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कैसा लगा। ओके, मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को इंटरमीडिएट सेकंड ईयर का मैथमेटिक्स का डिलीटेड पोर्शन कोविड यानी 19 में जो तेलंगाना गवर्नमेंट ने डिलीटेड किया, मैं उसको लेकर आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। ओके, बाय।